Good morning, students. Next topic is 2.2.2. What is suspension? I hope you all understand last part of the chapter. Non-homogeneous system like those obtained by group C in activity 2.2, in which solids are dispersed in liquid, are called suspension. 2.2 जो एक्टिविटी थी उसमें जो थर्ड ग्रुप था उसे हमने क्या दिया था, उसे दिया था वाटर के साथ में सॉइल प्रोवाइड की थी। तो इस टाइप के सॉल्यूशन जो लिक्विड के अंदर डिस्पर्स यानी फैल जाते हैं, उसके अंदर कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। कि वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होंगे, उसके पार्टिकल्स हमें नज़र आएंगे उसमें मूव करते हुए, उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन, इस टाइप के मैटर को। और जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता उसे नॉन होमोजीनियस भी कहेंगे या फिर हेट्रोजीनियस। नॉन होमोजीनियस भी बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी बोल सकते हैं। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल हमने क्या पढ़ा था कि जो हम कम अमाउंट में उसमें डालते हैं या लिक्विड के अंदर जो डिज़ोल्व करते हैं हम सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट पार्टिकल। तो ऐसा सस्पेंशन ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल है वो डिज़ोल्व नहीं होते और सस्पेंडेड यानी फैले हुए रहते हैं, लटके हुए रहते हैं उसके अंदर थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, कि किसी भी मीडियम में वो एक बल्क में ग्रुप में एक साथ वहाँ पे घूमते हुए रहेंगे। पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, और इजीली हमें उन्हें नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन का है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। सस्पेंशन जो हमें मिला इस टाइप का सॉल्यूशन जिसके अंदर पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं, उस टाइप के सॉल्यूशन को या उस टाइप के मिक्सचर को हम सस्पेंशन बोल रहे हैं। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हम नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड इट मेक इट्स पाथ विजिबल। लास्ट सॉल्यूशन में हमने देखा कि पार्टिकल्स हमें उसमें नज़र नहीं आते, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से हम जो टॉर्च है उसकी लाइट का जो पाथ है वो भी विजिबल नहीं होता। बट इन दिस सस्पेंशन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर, की लाइट को स्कैटर कर देते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइट का पाथ भी विजिबल होगा। नेक्स्ट, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल। कि जब भी हम इस टाइप के मिक्सचर को छोड़ देंगे तो उसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और हम उससे फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज़ नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। और जब पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगी तो ऊपर वाले लिक्विड के अंदर हमें कोई भी पार्टिकल नज़र नहीं आएगा, और उस टाइम हम टॉर्च की लाइट को या उसकी पाथ है उसको विजिबल नहीं कर पाएंगे क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स थे वो नीचे सेटल डाउन हो गए। तो यही 4 क्वेश्चन थे उस एक्टिविटी 2.2 में जो सब इनसे रिलेटेड थे। सॉल्यूशन से रिलेटेड हमने उस एक्टिविटी में उनकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा, और सस्पेंशन से रिलेटेड हमने इसमें पढ़ लिया कि वो पाथ है उसमें इस सस्पेंशन में विजिबल रहेगा, पार्टिकल्स हमें नेक्ड आई से ईजिली देख सकते हैं, जो मिक्सचर होगा हेट्रोजीनियस होगा। और फोर्थ की जब हम उसे अनडिस्टर्ब नहीं करेंगे तो उसके पार्टिकल्स है वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, और जब हम उसे फिल्ट्रेट करेंगे तो हमें फिल्टर के पेपर के ऊपर रेजिड्यू मिलेंगे ही। थर्ड आपका व्हाट इज कॉलोइडल सॉल्यूशन। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कॉलोइड और कॉलोइडल सॉल्यूशन। डी ग्रुप था, उसे हमने क्या प्रोवाइड किया था, उसे हमने दिया था इंक दी थी वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के लिए। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। कि उनकी साइज़ थी वो सस्पेंशन से कम थी, जो सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनसे कम थी, बट लार्जर देन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें वो पार्टिकल्स छोटे होने के कारण कोलोइडल सॉल्यूशन भी ऐसा लगेगा, हमें अपीयर होगा लाइक दिस इज़ ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर, बट एक्चुअली ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हाँ, हम उसके पार्टिकल्स विजिबल नहीं कर सकते, बट फिर भी हम उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे क्योंकि वो कम्प्लीटली उसके अंदर मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी दैम विद नेक्ड आइज।
कॉलॉइडल पार्टिकल्स के छोटे होते हैं, हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट दीज पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि वो लाइट की पाथ को विजिबल ना कर सकें। उसमें भी जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो लाइट जो बीम होती है उसे स्कैटर करेंगे और हम उस बीम की पाथ को ईजिली विजिबल कर सकते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। और इस टाइप के जो स्कैटरिंग होती है लाइट्स, उस पार्टिकल्स की वजह से लाइट की स्कैटरिंग जो होती है उस टाइप के इफेक्ट को हम बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। और इसे टिंडल इफेक्ट इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया इस इफेक्ट को, उसका नाम टिंडल था, तो उसने अपने ही नाम पर इसका इफेक्ट दे दिया। और अच्छे से हम समझ सकते हैं टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। कि कई बार हम देखते हैं सनलाइट होती है वो होल से, या सनलाइट हो या टॉर्च की लाइट हो, तो किसी भी होल से आएगी तो उस होल में हमें बहुत सारे पार्टिकल्स मूव करते हुए नज़र आते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स हैं वो उस लाइट को, किसी भी जो बीम है, टॉर्च की लाइट है या फिर सनलाइट है, उसको वो स्कैटर कर रहे हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। क्योंकि एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और यही पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। फर्स्ट था आपका, इसमें देखिए कि मिल्क है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर शो क्यों करता है? क्योंकि फर्स्ट जो हमने फिगर है 2.3 उसके अंदर फर्स्ट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जो हमने ग्रुप ए और बी को दिया था, उसमें से लाइट है, टॉर्च की लाइट विजिबल नहीं है। बट सेकंड में देखिए जो मिल्क का सॉल्यूशन है वाटर के साथ में, वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट, उसमें हमें ये पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं लाइट को, जिसकी वजह से हमें टॉर्च की लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है। तो बी है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, कोलॉइडल मिक्सचर का एग्जांपल है, और जो ए है वो है आपका सॉल्यूशन।